अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड को देखा, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर होकर दूसरे एटम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही वाहिद तरीका ही नहीं है, बल्कि इस तरह भी होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है जिन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ से, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, म्यूचुअली शेयर होते हैं। यानी कि दोनों ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि म्यूचुअली शेयर होते हैं। दोनों के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और दोनों की ही को ही स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। During the formation of an ionic bond, the atoms lower their energy by the transference of an electrons. क्या हुआ था, आयनिक बॉन्ड के दौरान क्या हुआ, जो एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी को किस तरह से लोअर कर रहे थे, कंप्लीट ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स का, एंड दस एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, और नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। However, it is not only the way by which atoms can lower their energy. ये सिर्फ वाहिद तरीका ही नहीं है कि जिससे जो एटम्स हैं अपनी एनर्जी को लोअर कर सकें, यानी कि स्टेबल हो सके, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल अचीव कर सकें। सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी, कुछ एटम्स जो है अपनी एनर्जी को किस तरह से डिक्रीज करते हैं, बाय म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। When two atoms approach each other in order to form bond, जब दो एटम्स एक बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ आते हैं, they undergo important changes in their energy, उनके एनर्जी में अहम किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। The electrons belonging to the one atom will come under the attractive influence of the nucleus of the other atom. एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दूसरे का जो न्यूक्लियस है दूसरे एटम का, वो क्या करेगा, पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है जो कि एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है, एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग एनर्जी, और ये एनर्जी को लोअर करने की जिम्मेदार होगी। ये बात दिमाग में रखनी है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होती है, एनर्जी लोअर हो जाती है एटम्स की, ताकि वो स्टेबल हो जाएं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब वो दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको लोअर करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। The electrons and the nucleus of one atom will also repel the electrons and the nucleus of the other atom. अब इसके साथ साथ और क्या होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स और दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान भी रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो क्या करेगी, एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, एनर्जी को डिक्रीज करती है, और जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। जितना ज्यादा एटम की एनर्जी होगी उतना ही वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। The two atoms will bring themselves at such distance, ये एटम्स ऐसे फासले पर आएंगे, so that the attractive forces dominate the repulsive forces, कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो रही थी वो क्या हो जाए, डोमिनेट हो जाए, गालिब आ जाए रिपल्सिव फोर्सेस पर। The total energy at this distance will be minimum, इस डिस्टेंस पर जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, एंड दस अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास वजूद में आएगा। अब कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर डेफिनेशन कैसे बनेगी, अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड है फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसके अंदर क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग है, वो उसमें क्या था, मुकम्मल ट्रांसफर था इलेक्ट्रॉन का। प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, म्यूचुअली शेयर हो जाएगा उन दोनों एटम्स के दरमियान। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे।
अब आगे क्या है, इन सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, द एटम्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पहले में क्या होता है, जब एक बॉन्ड बनाना हो तो हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है ना, दोनों की तरफ से जब आएगा तो उसको हम पेयर कहेंगे ना, जोड़ा जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में। तो दोनों दो का होता है ना जोड़ा, तो अगर दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक पेयर शेयर हुआ है, लेकिन जब दोनों से दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 पेयर बन जाएंगे, और इससे जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगी वो क्या होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि उन दोनों एटम्स के दरमियान 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर द 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और इसी तरीके से कुछ एटम्स क्या करेंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। Double and triple covalent bonds have 2 and 3 electron pairs respectively, which are mutually shared between the 2 atoms. इनके डबल और ट्रिपल में क्या होगा, डबल में 2 और ट्रिपल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि क्या होंगे, एटम्स के दरमियान म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे। A single covalent bond is represented by a single line. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उन दोनों एटम्स के दरमियान, और जो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको 2 लाइन से, और इसी तरीके से जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मे बी शोन बाय अ डॉट और द क्रॉस। उसको जो म्यूचुअली शेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको एक को डॉट और दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड। इसके अंदर मजीद एक्सप्लेन की गई है। अगर हम इसको देखें तो देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक इससे आया इलेक्ट्रॉन, एक इसके इस एटम से आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या होगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, और ये 2 पेयर जो बन गया है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, इसमें जब बॉन्ड बन गया तो ये इस तरह से इसके अंदर भी रिवॉल्व करेगा और इस तरह से इसके अंदर भी रिवॉल्व करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन के दरमियान, ये भी क्लोरीन एटम है, ये भी, दोनों के दरमियान क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब क्या होगा, इसका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअली शेयर कर लेंगे, और यही पेयर क्या होगा, दोनों के दरमियान, दोनों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। इस तरह से एक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो डॉट और क्रॉस का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दरमियान शेयर होकर एक बॉन्ड बना रहा है, जिसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान भी है, क्योंकि दोनों के दरमियान क्या होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसको भी 2 की ज़रूरत होती है, इसको भी 2 की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने 2 पेयर्स, 2 पेयर्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड। ये जो बनेंगे, एक पेयर इन दोनों का, एक पेयर इनका, ये दोनों क्या बनाएंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, मतलब कि 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, इन दोनों के क्रॉस रिवॉल्व करेंगे, और इस तरीके से डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की एग्जांपल दी गई है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसका ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करते हैं, दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये दोनों आपस में म्यूचुअली शेयर कर देंगे। तो इस तरीके से जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं। तो ये 3 जो बॉन्ड बनाएंगे इन दोनों नाइट्रोजन के दरमियान, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आएगा। तो ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे।
इसको भी देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, किस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन सी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दरअसल ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, इसमें जो नॉन मेटल्स होती हैं, जो मेटल्स होती हैं वो तो डायरेक्टली लूज करने की उनकी खास एबिलिटी होती है, और जो हमारे पास क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ज़्यादातर वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करती हैं आपस में। ये भी जितने भी हैं ना, ये सारे आपको हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एटम्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ये बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स को बनाते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगा इसका प्रॉपर आंसर, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किनके दरमियान, नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स यानी कि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल आउटर शेल्स, ताकि उनके जो आउटर वेलेंस शेल हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये किन टाइप ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान बनता है कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स। इसका मेन जवाब यही है। जो एग्जांपल दी है कि जो वाटर है, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारे पास एक नॉन मेटल है, अलबत्ता ये है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि ये क्या है ये नॉन मेटल। और ऑक्सीजन वैसे नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। और नेक्स्ट हमारे पास मीथेन है जो कि CH4 इसका फार्मूला है। कार्बन भी एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन तो वैसे, तो इसके इस तरह के जो बॉन्ड वजूद में आता है वो क्या होता है, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ कोवलेंट बॉन्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये बात तो पहले भी मैंने आपको बता दी कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है ये म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड था वो किस तरह से बन रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था ना, ऐसे था ना। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, मैं ज़रा इसको एक मिनट इसको ड्रैग करके यहाँ ले जाती हूँ। इसका कंप्लीट आंसर बनेगा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अगर आप इसको इस तरह से लिख दो कि बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वाइल आयनिक बॉन्ड अकर्स बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थ्रू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये है इनके आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी गई है कि वाटर में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से, उसको मजीद स्ट्रक्चर के तौर पर उसको डिस्क्राइब किया है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन सेपरेटली विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है, यानी कि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो अगला शेल है वेलेंस शेल जिसको कहेंगे उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 2 की डेफिशिएंसी है। ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम से आ जाते हैं, एक इस हाइड्रोजन एटम से आएगा, एक इससे आएगा, ये दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और ये इनके साथ जो ये जो इनकी शेयरिंग होगी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तरफ से आएगा, ये क्या करेगा, इन तीनों के दरमियान क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा ये इसके साथ भी आ जाएगा, और इसका जो इस हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएगा। और इस तरह की जो बॉन्डिंग बनेगी उसको क्या कहेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ से इसका एक ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन और एक इसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और इसका एक जो है वो इस हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक हो जाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे उसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश की गई है। ये ऑक्सीजन एटम और ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन एटम का ये जो थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको इसने इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया है। वो चाहता तो इसको यहाँ पे भी कर सकता था, अगर यहाँ पे भी कर दो तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्या होगा, इधर को आ जाएगा
और एक ये उसका ऑक्सीजन का हो गया, ये वाला हाइड्रोजन का हो गया। अब ये क्या होगा, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ये इस ऑक्सीजन के अराउंड भी और इस हाइड्रोजन के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा, यानी कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर हो गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बन गया। बाकी का जो इसका एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा और इससे एक और बॉन्ड बनेगा और इसका भी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, दोनों के दरमियान रिवॉल्व करेगा और इस तरह से इस ऑक्सीजन का इसके साथ भी बॉन्ड बन जाएगा और इस हाइड्रोजन एटम के साथ भी बॉन्ड बन जाएगा। कुछ इस तरह से कि ये उनके जो ऑक्सीजन के ऑलरेडी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो तीसरा था वो इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया। अब हम अगर इसको काउंट करें तो ये कितने एटम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, सॉरी 1 2 3 4, एक इसके साथ 5 6 7 8। अब ये भी स्टेबल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर भी कितने आ जाते हैं, एक ऑलरेडी इसका था और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ से आया तो इसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका भी यही सीन है। इसका इन दोनों का डुप्लेट रूल और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, यानी कि दोनों की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमारे पास एक स्टेबल कोवलेंट कंपाउंड यानी कि वाटर मॉलिक्यूल वजूद में आया है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ क्या होता है, अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ द कार्बन शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब कार्बन का क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो बाकी अगला शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ पेयर बनाने में इन्वॉल्व कर देता है और जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर देता है। अब ऑक्सीजन को 2 की डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगा इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाने में और इसको भी 2 की डेफिशिएंसी है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व करेगा बॉन्डिंग में। तो कुछ इस तरह से इनके दरमियान ओवरलैपिंग यानी कि बॉन्डिंग बनेगी। ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए एक ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड वजूद में आ रहा है क्योंकि दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 2। तो जितने पेयर होंगे 2 पेयर बन गए ना, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। 2 pairs of electrons are shared between oxygen and carbon atom। तो इन दोनों के दरमियान कौन से बॉन्ड बना, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका भी बिल्कुल यही सेम ही सीन है, तो ये भी क्या बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि दरमियान वाला कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के साथ बना रहा है। तो ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये ऑक्सीजन के साथ भी शेयर हो गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ भी शेयर हो गए, यानी कि कार्बन के पास अपने 4 ये वाले हो गए और 4 इसकी तरफ से आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास और ऑक्सीजन को 2 की डेफिशिएंसी थी तो इसके पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन की तरफ से आए थे तो इसके पास अब 8 हो गए और इसके पास भी ये वाले 2 कार्बन के मिला के 8 वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी स्टेबल हो गई है और दोनों एक स्टेबल बॉन्ड में बंध गए हैं। तो इस तरह से इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो कार्बन के साथ 2 इस ऑक्सीजन के साथ बनाए और 2 इस ऑक्सीजन के साथ बन गए। तो CO2 के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डबल बॉन्ड हैं तो 2 डबल बॉन्ड हैं, ऐसे है ना, एक डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान और एक डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास एमोनिया की एग्जांपल दी गई है, NH3 जिसका होता है। तो एमोनिया को तो 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी ना, तो अलग अलग 3 हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट साइड से आते हैं और ये एमोनिया के जो वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ पेयर अप होके क्या बना देते हैं, कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं क्योंकि ये 3 है तो बल्कि ये सिंगल ही है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही है
जो हमारे पास आगे साइनाइड में बनता है ना, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सॉरी, थोड़ा सा फिक्स हो गया। तो क्योंकि ये एक पेयर ही शेयर कर रहा है ना, तो ट्रिपल तो तब होगा जब दो एटम्स आपस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे ना। तो ये सिंगल ही पेयर है, इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। जबकि अगर हम साइनाइड की बात करें सिंगल, ये कार्बन होता है और ये नाइट्रोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, कार्बन को तो 4 चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने 3 इस नाइट्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है। अब देखो जरा, दोनों एटम्स के दरमियान 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। तो जब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस तरह से जो बॉन्ड्स बनेगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जबकि जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। बात क्लियर हो जानी चाहिए अब कि जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे दो एटम्स के दरमियान, उतने ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दी गई है मीथेन की, जिसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम को 4 हाइड्रोजन एटम आकर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इस तरह से कार्बन का भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मुकम्मल हो जाएगी और 4 हाइड्रोजन इसके साथ आकर बॉन्ड बना लेंगे। कुछ इस तरह से होगा कि 4 हाइड्रोजन एटम आए और सब ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इस तरह से कार्बन का अपना वैलेंस शेल भी मुकम्मल हो गया, स्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन का भी। तो इस तरह से 4 जो है ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इथीन। इथीन में क्या होता है, जो 2 कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनके साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। अब देखो, कार्बन का वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया, अपने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसके पास 4 थे, 4 और 2 6 हो गए। इस कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर अगर आप इसके रिस्पेक्टिव देखो, इस इन बॉन्ड्स की इरिस्पेक्टिव होकर देखो, तो इसका जो बॉन्ड है वो कितना है, इसके पास फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। इसके पास भी 6 हैं। अब ये क्या करेगा, अब आपस में 2 शेयर कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, और उससे जो बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो जाएंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेथनॉल। ये होता है CH3OH, मेथनॉल होता है, इसको कहते हैं। तो ये कार्बन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है OH आयन होता है, वो क्या करता है, उसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके साथ बॉन्डेड होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर, ये बॉन्ड्स इस बॉन्ड के भी मिला के। तो ये क्या करता है, 7 हो जाते हैं। तो जो अपना 7वां होता है, इसके साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बनाने के लिए इसको इन्वॉल्व करता है और इनके दरमियान जो है ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अगर अब सबको हम देखें तो ये क्या हो रहा है, अगर हम इसकी कार्बन के वैलेंस शेल को देखें, इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, 2 ये हो गए, एक हाइड्रोजन से और एक इसका अपना, ये उसका अपना वैलेंस शेल है, डॉट से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। एक इस हाइड्रोजन से आया, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, कितने हो गए, टोटल हो गए 7, एक ये वाला भी। और जो 8वां होगा वो कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन से लेगा। अब इसका सारा 8 वाला ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का तो वैसे कंप्लीट हो गया ना, इस तरह से ये 2 ये 2। और नेक्स्ट ऑक्सीजन का अगर हम देखें, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, इसके पास अब कितने हो गए, 7 हो गए, और एक इस कार्बन के साथ शेयर किया। तो अब इसके पास भी अपने 8 पूरे हैं और हाइड्रोजन के पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह से स्टेबल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स अचीव करते हैं म्यूचुअली शेयर करके, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं।
तो ये था आयनिक बॉन्ड्स और थोड़ा सा उससे जो डिफरेंस था कि वो ट्रांसफर हो रहा था और इसके अंदर म्यूचुअली शेयर हो रही है। तो उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।